জয় ঠাকুর, জয় মা। বচনামৃত পাঠ নিয়ে আমি আজকে আবার উপস্থিত। আমাদের এখন তৃতীয় দর্শন চলছে। তৃতীয় দর্শনে এর আগের দিন আমরা একটা গল্প শুনেছি যে সমস্ত আত্মার মধ্যে ভগবান থাকলেও কোন আত্মাকে গলায় লাগানো যায় বা কোন আত্মার থেকে দূরে থাকতে হয়। তখন আমরা শেষ করেছিলাম, একজন ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছে, মহারাজ यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू हो जाए तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए। एखान थेके यहाँ से ठाकुर क्या बोल रही हैं। गृहस्थ तथा तमोगुण। श्री रामकृष्ण। दुष्ट जनों के बीच रहने से उससे अपना जी बचा के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए, परंतु कोई अनर्थ कर सकता है ये सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ ना करना चाहिए। संसार में खराब लोगों के साथ रहते हुए थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए, लेकिन वो खराब कर सकता है इसलिए उसका अनर्थ नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए ठाकुर ने फिर और एक कहानी सुना रही हैं, मन से सुनिए। किसी जंगल में कुछ चरवाहे गाय चराते थे। वहाँ एक बड़ा विषधर सर्प रहता था। उसके डर से लोग बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे। किसी दिन एक ब्रह्मचारी जी उसी रास्ते से आ रहे थे। चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास आए और उनसे कहा, महाराज इस रास्ते में ना जाइए, यहाँ एक सांप रहता है, बड़ा विषधर है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा, मुझे कोई डर नहीं, मैं मंत्र जानता हूँ। तो सांप के डर से सब डरते थे। ब्रह्मचारी जी को सबने रोका तो ब्रह्मचारी जी ने बोला, सांप मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं मंत्र जानता हूँ। ये कहकर ब्रह्मचारी जी उसी ओर चले गए। डर के मारे चरवाहे उनके साथ ना गए। इधर सांप फन उठाए झपटता चला आ रहा था। सांप गुस्से के मारे चले आ रहे थे, परंतु पास पहुंचने के पहले ब्रह्मचारी जी ने मंत्र पढ़ा। सांप आकर उनके पैर पर लौटने लगा। मंत्र सुन के सांप आके उनके पैर पे लौटने लगा। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तू भला हिंसा क्यों करता है? ले, मैं तुझे मंत्र देता हूँ। इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर ये हिंसा वृत्ति ना रह जाएगी। मंत्र देके दिया ब्रह्मचारी जी ने। ये कहकर ब्रह्मचारी जी ने सांप को मंत्र दिया। मंत्र पाकर सांप ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, भगवान मैं क्या साधना करूं? गुरु ने कहा, इस मंत्र को जपो और हिंसा छोड़ दो। चलते समय ब्रह्मचारी जी फिर आने का वचन दे गए। ब्रह्मचारी जी ने सांप को वचन दिया, जब मैं वापस आऊँगा मिल के जाऊँगा। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। चरवाहे ने देखा कि सांप अब कटता नहीं, ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं होता, केंचुआ की तरह हो गया है। एक दिन चरवाहे ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया। सांप के मुंह से खून बहने चला। वो बेहोश हो पड़ा रहा, हिलडुल तक ना सकता था। चरवाहे ने सोचा कि सांप मर गया और ये सोचकर वहाँ से वो चले गए। अब बहुत रात बीती, तब सांप होश में आया और धीरे धीरे अपने बिल के
भीतर गया। देह चूर चूर हो गए थे, हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। पटकने से उसके शरीर इतना टूट गया कि वो हिल भी नहीं सकते, पूरा शरीर चूर चूर हो गया। बहुत दिनों के बाद जब चोट कुछ अच्छे हुए तब भोजन की खोज में बाहर निकला। जब से मारा गया तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था, हिंसा करता ही नहीं था, सिर्फ घास फूस फल फूल खाकर रह जाता था। मंत्र लेने के बाद से उन्होंने हिंसा छोड़ दिया, घास फूस खाते थे और सिर्फ रात को निकल के बिल से सिर्फ रात को निकल के आते थे। साल भर बाद ब्रह्मचारी फिर आए। आते ही सांप की खोज करने लगे। चरवाहे ने कहा वह तो मर गया, पर ब्रह्मचारी जी को इस बात पर विश्वास ना आया। वो जानते थे कि जो मंत्र वो दे गए वह जब तक सिद्ध ना होगा तब तक उसकी देह छूट ही नहीं सकते। जो मंत्र ब्रह्मचारी जी दे के गए हैं उनका सिद्ध प्राप्त होने से ही देह छूट सकते हैं। ढूंढते हुए उसी और वो अपने दिए हुए नाम से सांप को पुकारने लगे। बिल से गुरुदेव की आवाज़ सुनकर सांप निकल आया और बड़े भक्ति भाव से प्रणाम किया। ब्रह्मचारी ने पूछा, क्यों, कैसे हो? उसने कहा, जी अच्छा हूँ। ब्रह्मचारी जी, तो तू इतना दुबला क्यों हो गया? सांप ने कहा, महाराज, जब से आप आज्ञा दे गए तब से मैं हिंसा नहीं करता, फल फूल घास पात खाकर पेट भर लेता हूँ, इसलिए शायद दुबला हो गए हूँ। सत्य गुण बढ़ जाने के कारण किसी पर वो क्रोध ना कर सकता था। उनके अंदर तमो सत्य रजोगुण हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सत्य गुण जब किसी के अंदर बढ़ जाते हैं हिंसा भूल जाते हैं। इसी से की बात भी वो भूल गया, इसी की मार की बात वो भूल गए थे। ब्रह्मचारी जी ने कहा, सिर्फ ना खाने ही से किसी की ये दशा नहीं होती, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा। तू अच्छी तरह सोच। तो सांप को चरवाहे की मार याद आ गई। उसने कहा, हाँ महाराज, अब याद आई। चरवाहे ने एक दिन मुझे पटक पटक कर मारा था। उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम नहीं है। वो क्या जाने कि मैंने हिंसा करना छोड़ दिया। ब्रह्मचारी जी बोले, राम राम, तू ऐसा मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता। मैंने तो तुझे काटने से ही मना किया था, पर फुफकारने से तुझे कब रोका था? फुफकार मार के उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया? इसी तरह दुष्ट के पास फुफकार मारना चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे कि वो अनिष्ट ना कर बैठे, पर उनमें विष डालना नहीं चाहिए, उनका अनिष्ट ना करना चाहिए। ठाकुर ने बोला तो भक्त की क्वेश्चन के आंसर से कि फुक्कर मारो लेकिन विष मत डालो। श्री राम कृष्ण। परमात्मा की सृष्टि में नाना प्रकार की जीव जंतु पेड़ पौधे हैं। इस सृष्टि में बहुत तरीके से पेड़ पौधे जीव जंतु है। पशुओं में अच्छे हैं, बुरे भी हैं। उनमें बाघ जैसे हिंस्र प्राणी भी है,
पेड़ में अमृत जैसे फल देने ऐसे भी पेड़ है, और विष जैसे फल हो ऐसे भी पेड़ है। इसी प्रकार मनुष्य में भी भले बुरे, साधु असाधु है। उनमें संसारी जीव भी है और भक्त भी है। मनुष्य के अंदर भी बहुत तरीके से मनुष्य भी कैसे टाइप के हैं, भक्त है, अभक्त है, बुरे है, अच्छे है, साधु है, असाधु है। जीव 4 प्रकार के होते हैं: बद्ध, मुमुक्ष, मुक्त और नित्य। नारद आदि नित्य जीव है। ऐसे जीव औरों के हित के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए संसार में रहते हैं। बद्ध जीव विषय में फंसा रहता है। वह ईश्वर को भूल जाता है। भगवान चिंतन वह कभी नहीं करता, जो बद्ध जीव है। मुमुक्ष जीव वह है जो मुक्ति की इच्छा रखता है। मुमुक्ष में कई मुक्त हो जाते हैं, कोई नहीं हो सकता। मुक्त जीव संसार के कामिनी कांचन में नहीं फंसते, जैसे साधु महात्मा। इनके मन में विषय बुद्धि नहीं रहती। ये सदा ईश्वर को ही पाद पद्म की चिंतन करते रहते हैं, जो मुक्त जीव होते हैं। जब जाल तालाब में फेंका जाता है, दूसरा कहानी, ये जो चारों जीव बद्ध, मुमुक्ष, मुक्त और नित्य जीवों का भाव के लिए ठाकुर ने दूसरा कहानी सुना रही हैं। जब जाल तालाब में फेंका जाता है, तब 2-4 होशियार मछलियाँ होती है, वो जाल में नहीं आती। वो जाल में शुरू में ही नहीं आते। ये नित्य जीव की उपमा है। नित्य जीव अभी पढ़ा नारद आदि है। किंतु अनेक मछलियाँ जाल में फंस जाते हैं। उनमें कुछ निकाल भागने की भी चेष्टा करती हैं। ये मुमुक्षु की उपमा है, जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं। परंतु सब मछलियाँ नहीं भाग सकती। इच्छा रखने पे भी सब भाग नहीं सकते। केवल 2-4 उछल कर जाल से बाहर हो जाते हैं। तब मछुआ कहते हैं, अरे एक बड़ी मछली भाग गया। किंतु जो जाल में पड़े हैं, उनमें से अधिकांश मछलियाँ निकाल नहीं सकती। वो भागने की चेष्टा भी नहीं करती। जाल को मुंह में फंसाकर मिट्टी के नीचे सिर घुसड़कर चुपचाप पड़ी रहती है और सोचती है, अब कोई भय की बात नहीं, बड़े आनंद में हूँ। पर वो नहीं जानती कि मछुआ घसीट कर उन्हें ले जाएगा। ये बद्ध जीव का उपमा है। संसारी मनुष्य बद्ध जीव। बद्ध जीव संसार के कामिनी कांचन में फंसे हैं। उनके हाथ पैर बंधे हैं, किंतु फिर भी वो सोचते हैं कि संसार में कामिनी कांचन में ही सुख है और यहाँ हम निर्भय है। वो नहीं जानते इनमें उनकी मृत्यु होगी। बद्ध जीव जब मरता है, तब उसकी स्त्री कहती है, तुम तो चले पर मेरे लिए क्या कर गए। माया भी ऐसे ही है कि बद्ध जीव पड़ा है तो मृत्यु शय्या पर चिराग में ज़्यादा बत्ती जलती हुई देखकर कहते हैं, तेल बहुत जल रहा है, बत्ती कम कर दो। बोल रहे हैं माया ऐसे ही होते हैं कि
बद्धजीव जब है वो मरने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी बोल रही है सिर के सामने जो दिया जल रही है उसका बत्ती कम कर दो, तेल कम पड़ेंगे। बद्धजीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता। यदि अवकाश मिले तो ये तो गप करता है या फालतू काम करता है। पूछने पर कहता है क्या करूं, चुपचाप बैठ नहीं सकता, इसी से चरहा बांध रहा हूँ। कभी ताश ही खेलकर समय कटाता है। सब स्तब्ध होकर सुन रहे थे। ठाकुर की बातें सब चुपचाप बैठ के सुन रहे थे जी। कितना अच्छे अच्छे उपमा दे रही हैं। संसार में हम सब कैसे हैं, इसमें से पता चलते हैं हम लोगों का स्थिति कैसे है। आज इतना ही। जय ठाकुर, जय माँ। इसका एक्सप्लेन मैं क्या करूँ, आप लोग सब सुन रहे हैं। इसको दो एक बार और भी सुनिए तो आप लोगों को सबको समझ में आ जाएंगे। ठाकुर इतना सरल, इतना सहज भाषा में बोलते हैं कि उसके बाद हम लोगों को कुछ बोलना नहीं चाहिए। आप सुनिए, आप लोगों को समझ में सारे कुछ आ जाएंगे। आज इतना ही है। तृतीय दर्शन थोड़ा बड़ा है और भी समय लगेंगे ख़त्म होने तक। जय ठाकुर, जय माँ।